हाय फ्रेंड, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करते हैं आप स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई को भी कर रहे होंगे। तो फ्रेंड, ठंड भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई है। आप अपना ख्याल भी रखिएगा और इसके साथ पढ़ाई करते रहिएगा। तो फ्रेंड, रोज की तरह हम लेकर आए हैं आपके लिए जीके जीएस के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन और मैंने करंट के भी क्वेश्चन ऐड कर रखे हैं। तो ये वीडियो आपकी सभी परीक्षा के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। आप इसको पूरा देखिएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। तो स्टार्ट करें हम अपने पहले क्वेश्चन से। हमारा पहला क्वेश्चन है, बीडी सावरकर द्वारा स्थापित गुप्त संगठन था। तो ये अभिनव भारत था, बीडी सावरकर द्वारा स्थापित गुप्त संगठन। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसकी स्थापना 1904 में नासिक में हुई थी। इसके बारे में अगर हम डिटेल से समझें तो 1899 ईस्वी में स्थापित मित्र मेला ही 1904 में ये गुप्त सभा अभिनव भारत में परिवर्तित हो गई। तो इसके पहले ये मित्र मेला था, इसके बाद इसे 1904 में अभिनव भारत में परिवर्तित कर दिया गया। अगला क्वेश्चन है, स्वतंत्रता का नवग्रहित तिरंगा पहली बार कब फहराया गया। तो स्वतंत्रता का ये नवग्रहित तिरंगा ये पहली बार 31 दिसंबर 1929 को फहराया गया था। इसके बारे में हम समझें तो दिसंबर 1929 में पंडित जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में लाहौर अधिवेशन हुआ था, जिसमें पूर्ण स्वराज को अपना लक्ष्य घोषित किया गया था। नेहरू ने 31 दिसंबर 1929 को लाहौर में रावी नदी के तट पर भारतीय स्वतंत्रता का झंडा तिरंगा फहराया। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड, ये एक क्वेश्चन से आपके कई सारे क्वेश्चन बनते हैं। पहले तो अभी हाल ही में बीपीएससी के एग्जाम में पूछा गया था कि लाहौर अधिवेशन कब हुआ था, तो ये दिसंबर 1929 में हुआ था। एक क्वेश्चन तो आपका यही बन जाता है, तो आप इसको ध्यान में रखिएगा। दूसरा क्वेश्चन आपसे बन सकता है कि पहली बार तिरंगा झंडा किस नदी के किनारे फहराया गया या फिर कहाँ पर। तो ये रावी नदी के तट पर लाहौर में। आप क्वेश्चन को ध्यान में रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, सन 1930 में अंग्रेज सरकार के विरुद्ध प्रसिद्ध पेशावर कांड का नायक कौन था। तो इसका नायक थे वीर चंद्र सिंह गढ़वाली। अगला क्वेश्चन है, संथाल विद्रोह किस वर्ष प्रारंभ हुआ और उसका नेतृत्व किसने किया था। तो संथाल विद्रोह 1555 से 56 ईस्वी के बीच में हुआ था। इसका नेतृत्व किया था सिद्धू कान्हू, बिहार झारखंड में हुआ था। अगर हम फराजी विद्रोह की बात करें तो 1838 से 57 ईस्वी के बीच हुआ, जिसके नेतृत्व करता थे दादू मियाँ या फिर शरियतुल्लाह का पुत्र था। ये कौन थे, तो शरियतुल्लाह के पुत्र थे। हुआ कहाँ पे था, तो बंगाल में हुआ था। ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, आचार्य विनोबा भावे किस आंदोलन में भाग लेने के लिए प्रथम बार गिरफ्तार हुए थे। तो विनोबा भावे को किस आंदोलन में भाग लेने के लिए पहली बार गिरफ्तार किया गया, तो सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 के सविनय अवज्ञा आंदोलन में इनको गिरफ्तार किया गया। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के भाग 16 का संबंध किससे है। तो भारतीय संविधान का जो भाग 16 है, इसका संबंध है कुछ वर्गों के लिए विशेष उपबंधों से। वित्त आयोग का संबंध भाग 12 से है। प्रशासनिक अधिकरण का संबंध भाग 14 का से है। फ्रेंड, मैंने सारे मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ले रखे हैं। आप हमारी वीडियो को प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और हमारी वीडियो को पूरा देखिएगा। अगला क्वेश्चन है,
हाल ही में भारत का पहला बायो बिटुमेन आधारित राष्ट्रीय राजमार्ग किसे बनाया गया? तो जो भारत का पहला बायो बिटुमेन आधारित राष्ट्रीय राजमार्ग बना है NH44 को बनाया गया है। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने महाराष्ट्र के नागपुर मानसर में उद्घाटन किया। तो इसका उद्घाटन नितिन गडकरी ने किया। कहाँ पर? तो महाराष्ट्र के नागपुर मानसर में। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के 73वें संशोधन के संदर्भ में सही कथन। इसमें पंचायतों को स्वशासन की संस्था स्वीकार किया गया, यानी कि उनको संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया भारतीय संविधान के 73वें संशोधन में। अगर हम 74वें संशोधन की बात करें तो इसमें 74वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के द्वारा सरकारी स्थानीय सरकार को स्वशासन की संस्था स्वीकार किया गया। एग्जाम में क्वेश्चन बनता है, आप इसे ध्यान में जरूर रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, किस फसल की रोपाई की जाती है? तो धान है जिसकी रोपाई की जाती है। अगला क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य में सर्वाधिक कॉफी उत्पादन की जाती है? तो सर्वाधिक जो कॉफी उत्पादन होता है ये कर्नाटका में होता है, भारत के कर्नाटक में। अगर हम इसके कॉफी की जो 2 किस्में भारत में उगाई जाती है, हम इनकी बात करें तो भारत में कॉफी की 2 प्रमुख किस्में अरेबिका और रोबस्ता पैदा की जाती हैं। कॉफी उत्पादन में दूसरे स्थान पे केरल है और तीसरे स्थान पे तमिलनाडु है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल भारत ने हाल ही में किस देश को प्रदान किया? तो भारत की जो ब्रह्मोस सुपर क्रूज मिसाइल थी ये भारत ने फिलीपींस को अप्रैल 2024 में प्रदान कर दिया। इसकी मारक क्षमता है 290 किलोमीटर। तो ब्रह्मोस जो सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है इसकी अगर हम मारक क्षमता की बात करें तो 290 किलोमीटर है। अगला क्वेश्चन है, वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन का संचालन करने वाली पहली महिला लोको पायलट कौन बनी है? तो जो वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन थी इसका संचालन करने वाली पहली महिला लोको पायलट बनी है सुरेखा यादव। कौन बनी है? तो ये सुरेखा यादव। भावना कंठ, अवनी चतुर्वेदी और मोहना सिंह भारतीय वायुसेना की पहली महिला फाइटर पायलट बनी है। एग्जाम में आपसे क्वेश्चन बन सकता है कि भारतीय वायुसेना की पहली महिला फाइटर पायलट कौन है? तो है भावना कंठ, अवनी चतुर्वेदी और मोहना सिंह, ये लोग हैं। अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? तो मानव शरीर की दूसरी जो सबसे बड़ी ग्रंथि है ये अग्नाशय है। अगर हम मानव शरीर की जो सबसे बड़ी ग्रंथि की बात करें तो वो यकृत है और दूसरे नंबर की है अग्नाशय। अग्नाशय से अग्नाशयी रस निकलता है जिसमें 9.8% जल तथा शेष भाग में लवण एवं एंजाइम होता है। तो अग्नाशयी रस में कितने परसेंट जल होते हैं? तो 9.8%। शेष भाग में लवण व एंजाइम होता है। अगला क्वेश्चन है, व्यक्तिगत स्वतंत्रता तथा जीवन की सुरक्षा का अधिकार किस अनुच्छेद में है? तो यह अनुच्छेद 21 में है। अगर हम अन्य अनुच्छेद की बात करें जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है, आप इनको ध्यान में रखिएगा। तो बंदीकरण की अवस्था में संरक्षण है अनुच्छेद 22 में। विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है अनुच्छेद 19 में। अस्पृश्यता का निषेध मोस्ट इम्पोर्टेंट है अनुच्छेद 17 में है। उपाधियों का अंत अनुच्छेद 19 में है।
सारे मोस्ट इम्पॉर्टेंट अनुच्छेद हैं, आप इनको जरूर से जरूर ध्यान में रखिएगा। सारे क्वेश्चन मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, आप हमारे वीडियो को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में सम्मिलित एकल नागरिकता को किस देश से लिया गया है? तो जो भारत की संविधान में सम्मिलित एकल नागरिकता है, इसे ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। अगर अन्य की हम बात करें तो जो नीति निदेशक तत्व है, ये आयरलैंड से लिया गया है। मौलिक अधिकार है, ये अमेरिका से लिया गया है। आपातकाल संबंधी प्रावधान ये जर्मनी से, और जबकि गणतंत्र है ये फ्रांस से लिया गया है। सारे के सारे क्वेश्चन मोस्ट इम्पॉर्टेंट मैंने ले रखे हैं, सारे पीवाईक्यू के हैं, क्योंकि जितने भी क्वेश्चन हैं ये अलग अलग एग्जाम में लगातार पूछे जा रहे हैं। तो इस वजह से ये सारे क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण बन सकते हैं, आप इन्हें ध्यान में रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, किस शासक ने मलिक काफूर के नेतृत्व में दक्षिण की ओर सेना भेजी थी? तो ये थे अलाउद्दीन खिलजी, जिनका सेनापति था मलिक काफूर। अलाउद्दीन खिलजी के बचपन का नाम अली शासक था। मुबारक खिलजी ने खलीफा की उपाधि धारण की थी। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, एग्जाम में क्वेश्चन बनता है कि खलीफा की उपाधि किसने धारण की थी? तो मुबारक शाह खिलजी ने खलीफा की उपाधि धारण की थी। खिलजी वंश की स्थापना जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने 1920 ईस्वी में की। अगला क्वेश्चन है, पौधों एवं पशु कोशिकाओं में अंतर किस संरचना से स्पष्ट होता है? तो ये होता है कोशिका भित्ति से। अगला क्वेश्चन है, लेंस के नियम की व्युत्पत्ति के लिए किसके संरक्षण नियम का उपयोग होता है? तो ये होता है चुंबकत्व। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में 2024 में भारतीयों द्वारा गूगल पर सबसे अधिक किस पर्यटन स्थल को खोजा गया? तो जो 2024 में भारतीयों द्वारा गूगल पर जिस स्थान को खोजा गया है, ये है अजरबैजान। अगर हम अजरबैजान की राजधानी की बात करें तो बाकू है, इसकी मुद्रा मनात है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत किस देश के साथ उन्नत रडार प्रणाली के लिए $4 अरब के समझौते पर हस्ताक्षर करेगा? तो ये करेगा रूस के साथ। भारत और रूस उन्नत रडार प्रणाली के लिए $4 अरब के समझौते पर हस्ताक्षर करेंगे। रूस के अगर हम राष्ट्रपति की बात करें तो व्लादिमीर पुतिन है। रूस की राजधानी मास्को और मुद्रा रूबल है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में बैंकॉक में आयोजित पहले एशियाई स्पोर्ट्स गेम्स 2024 में भारत के लिए किसने कांस्य पदक जीता है? तो किसने जीता है? तो ये जीता है पवन कामपेली ने। कहाँ? बैंकॉक के हैं। कांस्य पदक इन्होंने जीता है। अगला क्वेश्चन है, कौन सा बैक्टीरिया जानवरों के पेट में नहीं पाया जाता? तो यह है राइजोवियम। राइजोवियम है जो जानवरों के पेट में नहीं पाए जाते हैं, और जो पाए जाते हैं उनकी हम बात करें तो मेथेनोजेम्स लैक्टोबैसिलस ये पाए जाते हैं। अगला है और लास्ट क्वेश्चन है, हाल ही में बांग्लादेश के किस खिलाड़ी को गेंदबाजी करने पर बैन लगा दिया गया? तो यह है शाकिब अल हसन, इनको गेंदबाजी करने पर बैन लगा दिया गया है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य में 1000 एकड़ की स्विफ्ट सिटी परियोजना का अनावरण किया गया? तो ये किया गया कर्नाटक में। कर्नाटक में 1000 एकड़ की स्विफ्ट सिटी योजना का अनावरण किया गया है। तो फ्रेंड, ये थी आज की मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। हमें उम्मीद है ये आपकी परीक्षा
परीक्षा में आएंगे ज़रूर ही, क्योंकि इनकी उम्मीद है, बहुत ही ज़्यादा उम्मीद है एग्ज़ाम में आने की। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, हमारे वीडियो को लाइक और शेयर भी। थैंक यू, धन्यवाद।